Namami Sharde students, I hope you all are taking care of yourself by staying at home. Today we are going to learn a new concept, question words. ओके बेटा, आज हम एक नया कॉन्सेप्ट सीखेंगे क्वेश्चन वर्ड्स। किसमें? विल बी वाले, जो हमने पिछले विल बी सीखे हैं। यूज़ ऑफ विल बी, कहाँ विल बी का यूज़ होता है सेंटेंस में आईएनजी के साथ। उसके साथ हमने क्या प्रेजेंट सीख लिए थे, सिंपल वाले सीख लिए थे और निगेटिव सीख लिए थे। आज हम सीखेंगे क्वेश्चन वर्ड। क्वेश्चन वर्ड्स क्या होते हैं बेटा, आइए देखते हैं। व्हाट का, क्या, व्हेन, कब, वेयर, कहाँ, वाई, क्यों, ये सब क्या होते हैं? क्वेश्चन वर्ड्स। होते तो बहुत सारे हैं, लेकिन अभी हम क्या सीख रहे हैं? कॉन्सेप्ट। क्या किस कॉन्सेप्ट से कैसे ट्रांसलेट होते हैं, और इस सबसे हमें क्या प्रॉफिट होगा? हमारी स्पीकिंग, इंग्लिश स्पीकिंग बहुत अच्छी हो जाएगी, है ना बेटा। इसलिए हम ये ट्रांसलेशन सीख रहे हैं और ये सब आपके सिलेबस में भी है। तो आज का हमारा पहला टाइप क्या है? क्वेश्चन वर्ड्स में दो टाइप होते हैं। आज का हमारा पहला टाइप है जब क्वेश्चन वर्ड सेंटेंस के स्टार्टिंग में आए तब। मैंने पहले ही बताया था। अब तक हम क्या करते थे? ही विल बी करते थे, ठीक है। अब हम क्या करेंगे? विल ही बी। जैसे हम नेगेटिव में करते थे ना बेटा, विल और नॉट उसके बीच में लगाते थे ना, नॉट के बीच में अब क्या लगेगा? नॉट हट जाएगा क्योंकि ये नेगेटिव नहीं है। तो अब यहाँ क्या लगेगा? ही लगेगा। जैसे हम नेगेटिव में नहीं करते थे, विल नॉट बी, ये करते थे ना नेगेटिव में, विल नॉट बी। अब क्या होगा? विल ही। मतलब ये दोनों एक साथ नहीं होंगे, दोनों के बीच में या तो नॉट होगा या जो भी होगा वो पहले आएगा। ओके, विल ही बी, ठीक है। ये कॉन्सेप्ट केवल आपको समझना है। बाकी जैसे हमने प्रेजेंट और पास्ट में क्वेश्चन टाइप्स किए थे वैसे ही हैं, कुछ नया नहीं है। बस आपको विल ही बी को ध्यान देना है, ही विल बी नहीं करना है। ओके स्टूडेंट्स, तो चलिए पहला क्वेश्चन देखते हैं। क्या वह जा रहा होगा, और क्वेश्चन वर्ड। अब इसमें दो चीज़ याद रखिएगा। पहला, क्वेश्चन मार्क, ये कंपलसरी है, आपको क्वेश्चन में लगा हुआ मिलेगा और आपको आंसर में लगाना ही है। आप मान लीजिए पूरा ये ठीक भी करते हैं और क्वेश्चन मार्क नहीं लगाते हैं तो ये रॉन्ग कर दिया जाएगा आपका। और दूसरा, जो हमने टाइप फर्स्ट पढ़ा था उसमें क्या लिखा था कि क्या जब ये क्वेश्चन वर्ड से शुरू होगा तो यहाँ क्वेश्चन की स्पेलिंग नहीं लिखेंगे, ठीक है। सेंटेंस में क्या मीन्स व्हाट नहीं लिखेंगे। क्यों? क्योंकि ये टाइप फर्स्ट है, और टाइप फर्स्ट हमने पढ़ा है कि क्या अगर इस क्वेश्चन सेंटेंस स्टार्ट हो रहा है क्या या किसी क्वेश्चन वर्ड से तो हम नहीं लिखेंगे, और ठीक है। और कब लिखेंगे ये हम सेकंड टाइप में सीखेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। तो क्या की आएगी? नहीं तो विल ही बी गोइंग, वह जा रहा होगा। अब यहाँ देखते हैं, जा रहा होगा मतलब रहा मिल जाए वहाँ आईएनजी लगाना ही है। गो, तो यहाँ वह मीन्स ही। अब ही से पहले क्या आएगा? बिल, और बी बाद में आएगा, ठीक है। बिल बी का यूज़ हम बाद में करेंगे, सबसे पहले ही, क्योंकि ही उसके बाद बी, ठीक है। विल ही बी गोइंग, ठीक है। आप समझ गए बेटा? विल ही बी गोइंग, विल बी नहीं कर देना है, ओके। या ही विल बी मत कर देना, इसके बीच में आएगा जैसे हमने निगेटिव में सीखा था, ओके। विल ही बी गोइंग, और ये क्वेश्चन मार्क अगर नहीं लगाया आंसर में आपने तो ये रॉन्ग हो जाएगा, क्योंकि नेगेटिव और पॉजिटिव में जहाँ हम लोग लगाते थे वहाँ हम फुल स्टॉप से सेंटेंस खत्म कर देते थे। लेकिन जब क्वेश्चन वर्ड्स की बारी आती है तो हमें क्वेश्चन लगाना अनिवार्य होता है, मतलब ये कंपलसरी है, ओके। नेक्स्ट, क्या वह जा रहा था, क्या वह जा रहा था। अब यहाँ देखो, जा रहा था, सेंटेंस चेंज हुआ तो क्या हो जाएगा? ही, ये पास्ट में पहुँच गया। ये कौन सा सेंटेंस हो गया? पास्ट का। तो क्या होगा? वह, अब ये क्या है तो क्या स्टार्टिंग हो रहा है, मतलब क्वेश्चन वर्ड का टाइप फर्स्ट है, लेकिन हम इसमें क्या करेंगे? क्या की नहीं लिखेंगे। वह कि ही के साथ क्या आता था? वॉज गोइंग, अ क्वेश्चन वर्ड, ठीक है।
ये फ्यूचर वाला था जो अभी हम विल भी पढ़ रहे थे, और ये पास्ट वाला है वाज और वर्ब वाला। अब देखिए इज वाला, क्या इसमें भी क्या है, वह जा रहा है, ठीक है, तो ये हो गया प्रेजेंट, क्या वो अभी जा रहा है, इसमें क्या पूछा जा रहा है, क्या वो अभी जा रहा है, तो ही, वही करना है कॉन्सेप्ट, ही इज़ ना करके इज़ ही करना, इज़ ही गोइंग। देखो पास्ट हो चाहे प्रेजेंट हो या फ्यूचर हो, सबसे पहले ही बाद में आएगा, वर्ब पहले आएगी, ठीक है बेटा, सब्जेक्ट बाद में रखते हैं, वर्ब पहले रखते हैं। ओके, चलिए और कुछ एग्जांपल्स देख लेते हैं। देखो, क्या तुम गा रहे होगे, होगे मतलब फ्यूचर हो गया, रहे होगे जो कल हमने सेंटेंस सीखे थे ना कैसे पहचानते हैं, तो इसमें भी क्या होगा, तुम, यू। अब मैंने बताया था ना, यहाँ नॉट की जगह क्या आ जाएगा, यू, विल और बी के बीच में आएगा यू, ये ध्यान रखना बेटा। ओके, तो सेंटेंस क्या होगा, विल यू बी सिंगिंग, और ये विल और बी के बीच में कब ये यू आएगा या नॉट आएगा, या तो नेगेटिव सेंटेंस में आएगा या क्वेश्चन सेंटेंस में आएगा, ठीक है स्टूडेंट्स। बाकी में ही विल भी होता या यू विल भी होता, जैसा भी होता, लेकिन जब बात हम करते हैं क्वेश्चन सेंटेंस और नेगेटिव सेंटेंस की, तो वहाँ बीच में रखते हैं, ठीक है, विल यू बी सिंगिंग। अब नेक्स्ट देखते हैं, क्या तुम गा रहे थे, ठीक है, क्या तुम गा रहे थे, मतलब ये क्या हो गया, पास्ट में पहुंच गया, तो यू क्या की तो लिखेंगे नहीं, तुम की, यू के साथ क्या आता है, बर, सिंगिंग, और क्वेश्चन मार्क, चाहे पास्ट हो, प्रेजेंट हो, फ्यूचर हो, कैसा भी हो, आपको क्वेश्चन मार्क अगर दिख रहा है तो आपको क्वेश्चन मार्क लगाना है। आप सिंपल वर्ड में समझो, जहाँ क्वेश्चन मार्क आपको क्वेश्चन में लिख जाए लास्ट में और इससे शुरू हो क्वेश्चन वर्ड से, तो आपको क्वेश्चन मार्क आंसर में भी देना है। नेक्स्ट, क्या वे गा रहे हैं, क्या वे गा रहे हैं, तो ये स्टार्टिंग क्या हो रही है, क्वेश्चन वर्ड से हो रही है और ख़त्म क्वेश्चन मार्क, ये हमें पता लग गया ये क्वेश्चन वर्ड है। रहे हैं मतलब प्रेजेंट है, तो बे की क्या होगी, दे के साथ क्या आता है, आर, और गा रहे हैं सिंगिंग और क्वेश्चन मार्क, ठीक है बेटा। आई होप आपको क्वेश्चन मार्क अच्छे से समझ में आए हों। एक बार हम फिर रिवाइज कर लेते हैं कि आज हमने क्या सीखा। तो सबसे पहले प्रेजेंट वाले देख लेते हैं। ओके, प्रेजेंट वाले में क्या होता था, क्या वह जा रहा है, तो क्या और क्वेश्चन वर्ड, तो कैसे होगा, ही के साथ इज और गोइंग और क्वेश्चन वर्ड, ये हम प्रेजेंट में करते थे। इज एम आर वाले में क्या तुम सो रहे थे, तो क्या की स्पेलिंग नहीं आएगी, तुम, यू के साथ आर पहले आएगा, आर यू स्लीपिंग। ऐसे ही हम पास्ट वाले देख लेते हैं एक बार। अब देखो पास्ट वाले में क्या है, क्या वह जा रहा था, तो क्या की स्पेलिंग नहीं आएगी क्योंकि क्वेश्चन वर्ड से स्टार्टिंग है, देखा, वह ही के साथ क्या आता है, वॉज, गोइंग और क्वेश्चन वर्ड। अब एक बार फ्यूचर वाला विल बी वाला देख लेते हैं। क्या वह जा रहा होगा, तो विल ही बी गोइंग, ध्यान रखना बेटा, नॉट की जगह आएगा और ही विल बी मत कर देना, ठीक है। इसी का सेकंड देख लेते हैं। इसका सेकंड एग्जांपल है, क्या तुम गा रहे होगे, तो यहाँ वही है, विल और बी के बीच में हम स्पेस छोड़ेंगे और वहाँ लिखेंगे यू, क्योंकि तुम की क्या होगी, यू, सिंगिंग, बस इतना करना है आपको। ओके, तो आज का टॉपिक हम यहीं ख़त्म करते हैं। होपिंग यू ऑल आर टेकिंग केयर ऑफ़ योर सेल्फ, स्टे होम, स्टे सेफ बेटा, घर पर रहिए, सुरक्षित रहिए, ठीक है। गुड बाय स्टूडेंट्स। और जो भी क्वेश्चन है आप ऑनलाइन क्लासेस में पूछ सकते हैं, और सुबह ऑनलाइन क्लासेस 9 बजे आपकी स्टार्ट हो जाती हैं, अटेंडेंस देना मत भूलिएगा। गुड बाय।